अगली बड़ी खबर बड़वानी से, जहां सेंधवा जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत हुई है। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दुष्कर्म के मामले में सितंबर से कैदी जेल में बंद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब मौत के कारणों का खुलासा होगा। बड़ी खबर बड़वानी से, सेंधवा जेल में बंद था विचाराधीन कैदी जिसकी मौत हुई है। तबीयत बिगड़ी थी बताया जा रहा है, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और दुष्कर्म के मामले में सितंबर से ये जेल में बंद था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही मौत किस वजह से हुई इसका खुलासा होगा। तो सेंधवा जेल में ये विचाराधीन कैदी बंद था और तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन मौत हुई है। और दुष्कर्म के मामले में ये सितंबर के महीने से जेल में ही बंद था। तो मौत के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इस बात का खुलासा होगा कि मौत कैसे हुई। तो एक बार फिर से बता दें, बड़वानी से ये खबर है। सेंधवा जेल में विचाराधीन कैदी बंद, जिसकी मौत हुई है। तबीयत बिगड़ी थी बताया जा रहा है, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान दम तोड़ा है। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट के बाद खुलासा होगा कि मौत के पीछे की आखिर वजह क्या है। तो दुष्कर्म के मामले में यह सितंबर के महीने से जेल में बंद चल रहा था। अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सड़क पर तलवार और छुरी लहराते हुए बदमाश नजर आए हैं। भोपाल में पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया था। कॉम्बिंग ऑपरेशन के बावजूद बदमाश बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। तो बदमाशों का छुरी लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देखिए राजधानी भोपाल की सड़कों की, जहां बदमाशों के हौसले कितने ज़्यादा बुलंद हैं। ये देखिए कि सड़क पर तलवार और छुरी हाथ में आपको नज़र आ रही होगी और बीच सड़क पर ये तलवार और छुरी लहराते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। तो कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद आप ज़रा देखिए कि बदमाश जिनके हौसले देखिए कितने बुलंद हैं कि बीच सड़क पर कॉम्बिंग चलाई जा रही थी। उसके बावजूद देखिए कि बाइक पर बैठा ये बदमाश पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, जिसके हाथ में छुरी है। तो देखिए तलवार और छुरी दोनों ही लहराते हुए ये बदमाश बीच सड़क पर नजर आए हैं, जिसका वीडियो अब सामने निकल कर आया है। ग्वालियर में नगर निगम के वार्ड नंबर 39 के पार्षद पद के लिए आज मतदान हो रहा है। पार्षद का चुनाव होने के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, क्योंकि विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली बीजेपी की हार के बाद ये पहला उपचुनाव है। ये सीट बीजेपी पार्षद के निधन से खाली हुई है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट के लिए बीजेपी ने पूर्व विधायक और पूर्व मेयर स्वर्गीय पूरन सिंह पलैया के पुत्रवधू अंजलि पलैया को मैदान में उतारा है। तो वही कांग्रेस से शिवानी मैदान में है। 2022 के चुनाव में शिवानी को 2104 वोट मिले थे और वे हार गई थी। बीजेपी की राजा बेटी जीती थी। उन्हीं के निधन के कारण चुनाव हो रहा है। 13,000 वोटर्स के लिए 15 बूथ बनाए गए हैं और केवल 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांकेर जिले में वन रक्षक की भर्ती में शामिल होने आए युवक की मौत हो गई। 200 मीटर दौड़ के दौरान अचानक युवक महेंद्र कुमार गिर गया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बता दें कि आज से ही वन रक्षक की भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट शुरू किए गए थे। बेमेतरा जिले में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी की शुरुआत 14 नवंबर से शुरू हो गई है, लेकिन कई सोसाइटियों में हालात ये हैं कि अब तक खरीदे गए धान का उठाव नहीं हो पाया, जिसके चलते